जी गए, जाकर हनुमान जी से बोले, कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहे, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामन जी बोले, हे हनुमान जी आप मौन क्यों बैठे हैं? आप जाएंगे ना उस पार, पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान वेग है आपका, बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं आप, संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते हैं? कहिए, आप पार जाएंगे ना? हनुमान जी चुपचाप, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले, आप कीर्तन करने आए हैं यहाँ पर? ये कीर्तन करने का समय है, आप क्यों आए हैं पता है? हनुमान जी बोले, नहीं पता। तब जामन जी ने याद दिलाई उनको, राम काज लगी तव अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। जामन जी ने कहा, हनुमान जी आपका अवतार केवल और केवल राम जी के कार्य के लिए भया है, उसी कार्य के लिए आपको याद किया जा रहा है, आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज विशाल पर्वत के समान आकार बना ली अपना, मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई हो, सिंह की आवाज में दहाड़ मार कर बोलने लगे, सिंहनाद करी बारहि बारा, सिंहनाद करी बारहि मैं बारा, लीलहि नाधौ जलन दिखारा, लीलहि नाधौ जलन दिखारा। सहित सहाय राम नहीं मारे, सहित सहाय राम नहीं मारे, आनो यहाँ त्रिकूट पारे, आनो यहाँ त्रिकूट पारे। हनुमान जी विराट रूप धारण कर लिए, सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे, बोले, जामवंत जी आपने कहा कोई समुद्र को पार नहीं कर पाया, मैं खेल खेल में लांघ जाऊंगा उस पार, रावण को पकड़ के आज ही मसल के मार दूंगा, नहीं तो कहिए रावण को पूरी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूंगा, नहीं तो कहिए पूरी लंका को हाथों से उठाकर आपके सामने लाके रख दूंगा। क्या करूं? रावण को मार के आऊं कि सेना के साथ सब समाप्त कर दूं कि लंका को उठाकर ले आऊं? बोलिए क्या करूं? जामन जी बोले, पहले नीचे आइए, पहले बराबरी में आइए, न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका लेकर आए, इनमें से कुछ मत करिएगा। हनुमान जी बोले, फिर जाऊंगा किस लिए? इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, बस सीतहि देखी कहु तुझ आए, सीतहि देखी कहु तुझ आए, सीतहि देखी कहु तुझ आए। जामवंत जी ने कहा, कुछ मत करिए, जाइए देख कर चले आइए, भगवान जाएंगे। कपि से न संग संहारे निश्चर, राम सीतहि आगे है, त्रैलोक पावन सुरस सुर मुनि नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथोर मधुकर दास तुलसी दास
जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परखे हूँ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए तब लगी मोहि परखे हूँ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए। भगवान को प्रणाम करके एक सुंदर नाम के पर्वत पर कूद के चढ़ गए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, इसी सुंदर नाम के पर्वत से इस कांड की कथा प्रारंभ होती है और इसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूर्ण होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। सिंधु तीर एक भूधर, हनुमान जी सुंदर पर्वत पर चढ़ गए और बार बार भगवान के नाम का जय घोष करने लगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर सम्हारी तारकं पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके सुंदर पर्वत से चल पड़े। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, मैनाक जी हनुमान जी तब से उड़ रहे हैं, थक गए होंगे, आप यदि ऊपर आ जाएंगे तो हनुमान जी थोड़ी देर आप पर विश्राम कर लेंगे। मैनाक पर्वत ऊपर आए। मैनाक पवन देव के मित्र हैं। हनुमान जी के पिता श्री पवन पुत्र है ना, तो पवन देव के मित्र हैं। मैनाक बाहर आकर हनुमान जी से बोले, हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले, परिचय बताइए। मैनाक ने कहा, मैं आपके पिताजी का मित्र मैनाक हूं। हनुमान जी बोले, पिताजी का मित्र पिताजी के समान होता है, रुकिए काका जी हम आपको पहले प्रणाम कर ले। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्हा प्रणाम। और उसके बाद बोले, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी प्रणाम करके बोले मैनाक जी से कि काका जी जब तक मैं भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं। आपको बताऊं, हनुमान जी जब सुंदर पर्वत से उड़े थे ना, हनुमान जी जितने वेग से ऊपर गए उतना ही वेग का बल नीचे लगा। परिणाम अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, पाताल तक सब कांप गया। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर चढ़े, पाताल तक सब कुछ डोलने लगा हो, कांपने लगा। देवता लोग रावण के डर के मारे पाताल में जाकर छिपे थे। पाताल में सब कुछ कांपने लगा। मानस में लिखा है, जब रावण भी चलता था ना तो चलत दशानन डोलत यवन। रावण चलता था तो धरती कांपती थी। पाताल में सब कुछ कांपने लगा। देवता डर गए, कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है। वो एक देवता को भेजा गया, जाइए ऊपर पता लगाइए क्यों सब कुछ कांपने लगा। देवता गए, पता लगा कर आए, बोले रावणवा नहीं है। फिर क्यों कांप रहा है? हनुमान जी लंका जा रहे हैं। देवताओं को हनुमान जी पे भरोसा नहीं, तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया। सुरसा जी आके खड़ी हो गई, कहती है, आज सुरन मोहि दीन, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, हे बानर मैं तुमको खा जाऊंगी, रुको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, बहुत भूख लगी है क्या? बोले, बहुत जोर से लगी है, अभी खाऊंगी। बोले, अच्छा खाओ, मुंह खोलो, मुंह खोलो, खा लो। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। 1 जोजन माने कितना किलोमीटर? 12। हनुमान जी हो गए 2 जोजन के। अब ये खेल शुरू भया।
जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन के न दुगुन सुरसा विस्तारा, सोरह जो जन मुक्ते भयऊ, सोरह जो जन मुक्ते हनुमान जी तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, अरे सत जो जन ते ही आनन के सत जो जन ते ही आनन के अखिल गुरु पवन सुत लीना, अखिल गुरु पवन सुत लीना, अखिल गुरु पवन सुत लीना। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, सत जो जन तही आनन कीन्हा। मुख जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, श्री हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, लघु नहीं अति लघु रूप बना लिया हनुमान जी ने। सुरसा देखने लिए कहा गया हो, अब 100 जोजन का मुख खोलिए, हनुमान जी लघु रूप बना लिए, दिखाइए ना पड़े उसको। हनुमान जी सुरसा के पेट के भीतर चले गए, मुख में चढ़ के भीतर चले गए। किसने कहा महाराज सुरसा ने मुंहवा बंद क्यों नहीं किया, छोटका मुंह है कि पट से बंद हो जाएगा। 1200 किलोमीटर लंबा खोली है, हवाई जहाज उड़ता है तो 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ता है। अभी सुरसा भी उसी स्पीड से बंद कर रही थी, अभी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। बाहर निकल के हनुमान जी हाथ जोड़ लिए, बोले माई अब तो मैं तुम्हारे पेट से बाहर आया हूं, इस नाते तुम्हारा लड़का हो गया मैं, क्या अब भी मुझको खाओगी। सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, आपके बल और बुद्धि का पता लगाने आई थी। हनुमान जी बोले पता लगा। सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए स्वरूप को देखकर आपके बल का पता लग गया, और मुझसे पार पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप दोनों में श्रेष्ठ हैं हनुमान जी, जाइए आशीर्वाद देते हो। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले वो हनुमान। आशीर्वाद दी कि आप राम जी का सब कार्य करिएगा, बल और बुद्धि का पार भंडार होइएगा, बोलकर सुरसा चली गई। लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। ये राहु की मां है। सिंहिका का केवल एक काम था, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ लेती थी और खींचती थी, खींच के पानी में डुबा के मार देती थी। हनुमान जी की परछाई पकड़ ली, लगी खींचने। हनुमान जी बोले आगे जाते जाते नीचे जाने लगा, नीचे देखे, बोले अरे तो राक्षसी है, खींच रही है। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि क्यों खींच रही है। हनुमान जी शरीर को हल्का छोड़ दिए, लगी खींचने, और जैसे खींचते खींचते पास में लाई। हनुमान जी मुष्टिका बांध कर बैठे थे और सिंहिका के सिर पे एक मुष्टिका, जय श्री राम, एक मुष्टिका मारा हो, वहीं पर बिलबिला के मर गई। वो एक ही मुष्टिका में मर गई। ताहि मारी मारुत